नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से आपके साथ चर्चा चल रही है शनि जयंती के विषय में, सूर्य ग्रहण के विषय में। तो आइए आपके साथ आज छोटी सी बात सूर्य ग्रहण की साझी कर ली जाए कि सूर्य ग्रहण जो है वो वृष राशि में घटित हुआ है। सूर्य ग्रहण की बात मैं इसलिए आपके साथ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं कि ग्रहण कब लगना है, ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, ग्रहण कितने बजे ख़त्म होगा, क्या पाठ करें, क्या पूजन करें। बहुत सारे लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, क्या दान करें, पूछते हैं। या कुछ लोग देखा देखी, सूर्य ग्रहण के बाद कोई गरीब मांगने आए, सबको दान कर रहे हैं हम लोग। ये सब लोगों के दिल में एक बात होती है, प्रश्न होता है। तो सूर्य ग्रहण की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी घटना जो है वो वृष राशि में हुई है और 90 दिन इसका प्रभाव रहता है। याद रख लीजिए, 90 दिन के भीतर भीतर कहीं ना कहीं भूकंप भूचाल आता है। 90 दिन हमारे जीवन में सूर्य के ग्रहण के कारण या चंद्रमा के ग्रहण के कारण कोई ना कोई हलचल, नेगेटिव, नकारात्मक, हादसे भरी कोई घटना हो सकती है। तो उससे आप समझ लीजिए कि हमारे लगन अनुसार किस भाव में इस सूर्य ग्रहण की घटना घटित हुई है, किस भाव में। क्योंकि जब भी आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे ग्रहण तो खत्म हो चुका है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई किसी प्रकार का वायरस फैलता है, जब भी परमाणु बम फूटा, जब भी भोपाल की गैस लीक हुई, आपको मैं वो त्रासदियाँ वो जो हो चुकी हैं वो बातें बता रहा हूँ कि जब भोपाल की गैस लीक हुए को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वहाँ पर अपंग, अपाहिज, दिमागी रूप से कमज़ोर बच्चे पैदा हो रहे हैं क्योंकि वो जीन्स में आ गई है। उस समय जो बच्चे पैदा हुए होंगे या माँ बाप ने जो मैथुन करके संतान उत्पन्न की होगी, उनके जीन्स में वो वायरस आगे का आगे, आगे का आगे चल रहा है। इस बात को याद रख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ग्रहण की घटना जो है सूर्य की, वो वृषभ राशि में घटित हुई है और वृषभ राशि में इस समय जमावड़ा है शुक्र का, गुरु का, सूर्य का, बुध का, केतु का। तो शुक्र, बुध, सूर्य और गुरु ये शुभ ग्रह हैं चारों, जो हमें जीवन में उपलब्धियां देते हैं। ये सभी केतु के साथ फंस गए हैं, सभी के ऊपर राहु की दृष्टि आ गई है। शुक्र, बुध, सूर्य, इन सब के ऊपर राहु की दृष्टि आ गई है। बृहस्पति भी यही है, गुरु भी यही है। तो 90 दिन का ये जो बुरा प्रभाव हमारे ऊपर आ सकता है, इसके लिए हमें निकट ब्राह्मण से जाकर पूछ लेना चाहिए कि हम क्या करें, कौन सा दान करते रहें इन 90 दिनों में कि सूर्य ग्रहण की जो घटना हुई है उसका प्रभाव हमारे जीवन में ना आ जाए। निशानी में आपको बताने जा रहा हूँ कहाँ पर यह घटित हुआ है ग्रहण वृष राशि में और क्या हमारे साथ घटना हो सकती है। संभावनाएं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जन्म पत्री में उस ग्रह की दशा होना बहुत अधिक ज़रूरी होता है, उस ग्रह की स्थिति भी कमज़ोर या अशुभ होना बहुत अधिक ज़रूरी होता है, जो भी नेगेटिव बातें आपको यहाँ बैठकर बताई जाती हैं। तो समय कम है मेरे पास, आइए नोट कर लीजिए। मेष लगन वालों के लिए, जिनके लगन में मेष राशि पड़ती है, मेष राशि वालों के लिए ये पत्री के दूसरे भाव में हुआ है सूर्य ग्रहण। दूसरा भाव होता है धन का, वाणी का, कुटुंब का, परिवार का। तो यहाँ पर धन हानि की संभावनाएं बनती हैं। परिवार से निकाल दिया जाना, घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाना, ऐसी घटना हो सकती है। मुख के ऊपर चोट लगने की संभावनाएं हैं, दांतों में किसी न किसी प्रकार का कष्ट आ सकता है। मेष राशि वालों के दूसरे भाव में सूर्य का ये ग्रहण घटित हुआ है, 90 दिन परेशान कर सकता है। मेष राशि वालों के लिए सूर्य योगकारी ग्रह होता है। गलती से भी सूर्य की वस्तु, जल प्रवाह या दान में नहीं आपको इस्तेमाल करनी है। आपको भगवान के मंदिर में अर्पण करना है गुड़ और कनक। राहु केतु की चीज़ें आपको दान करनी है। अच्छा होगा अगर आप अपनी जन्मपत्री दिखाकर ये सारी बातें पूछ लें, ताकि 90 दिन के अंदर अंदर जो घटना घट सकती है उससे हमें बचाव मिले। वृष राशि वालों के लिए ये लगन में ही घटित हुआ है ग्रह।
जो ग्रहण लगन में ही घटित हुआ है वो हमारी सेहत, नाम, यश, इज्जत के ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकता है। कलंक तक लगने की संभावनाएं हो जाती हैं। किसी न किसी प्रकार से हमारे चतुर्थ भाव को भी ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि चौथे घर का स्वामी लगन में जाकर ग्रहण में दूषित हो गया है। तो माता, भूमि, वाहन की तरफ से भी परेशानियां आ सकती हैं। स्वयं की सेहत के ऊपर भी वृष लगन वालों को या वृष राशि वालों को टेंशन हो सकती है। मिथुन राशि की बात करें तो 12वें घर में ग्रहण की छाया है। 12वें घर में आपके इस समय बहुत सारे ग्रह हैं। मिथुन लगन वालों को मैं बता रहा हूं, जिनकी लगन में मिथुन राशि पड़ रही है, तो 12वें घर को जेल यात्रा, 12वें घर को हॉस्पिटल की यात्रा, 12वें घर को किसी न किसी प्रकार से देश से निकाला हो जाना, विदेश की यात्रा भी कहा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा है यहाँ पर, अस्पताल और जेल की यात्रा का प्रभाव बन रहा है। मिथुन लगन वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कर्क लगन की बात करें तो आपके लिए ये ग्रहण लाभ स्थान में लगा है। 11वें भाव में आपके ग्रहण की घटना घटित हुई है, तो आय, लाभ और यश को ठेस पहुंच सकती है। इनकम खराब हो सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रमोशन होते होते रुक जाएगी, कोई आपको मिलने वाली चीज़ थी आपको नहीं मिल पाएगी, इसके कारण परेशानियां आ सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके 11वें भाव में परेशानी आ सकती है जिनका लगन कर्क है। तो जब भी प्रमोशन के भाव में परेशानी आएगी, हमेशा याद रख लीजिए कुछ ना कुछ गुप्त षड्यंत्र ऑफिस में होता है। हमेशा जब भी लाभ मिलते मिलते परेशानी आएगी, कोई ना कोई गुप्त षड्यंत्र होता है जिसके कारण लाभ या प्रमोशन मिलते मिलते रह जाती है। लाभ की जगह क्या मिलती है फिर? हानि। यश की जगह अपयश। तो ध्यान रखें। सिंह लगन वालों के लिए ये 10वें भाव में पीड़ा भरा ग्रहण लगा है। 90 दिन तक आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका लग्नेश सूर्य आपके कर्म स्थान में जाकर प्रभावित हुआ है राहु केतु से। 10वें भाव में सूर्य राहु केतु से प्रभावित हुआ, तो पिता के लिए ये सेहत के लिए खतरा है। सरकार के घर से दंड, जुर्माना या किसी छापे में आपको कुछ ना कुछ टैक्स भरना पड़ सकता है। बॉस के साथ अनबन हो सकती है। नौकरी जाने के भी योग बन सकते हैं। मेष लगन वालों के लिए 10वें भाव में सूर्य का ग्रहण घटित हुआ है। 90 दिन खराब होते हैं। इसके लिए आपको भी अपनी जन्म पत्री दिखाकर उपाय जानने चाहिए। कन्या लगन वालों के लिए 9वें घर में, भाग्य के खाने में, किस्मत के घर में ग्रहण का होना किस्मत को ही खराब कर देता है। याद रख लीजिए, सब अच्छे काम होते होते रुक जाते हैं। बढ़िया सेहत होती है लेकिन पीछे से बीमारी लगी होती है, ऊपर से दिखाई देता सुंदर चमकता चेहरा। बाजार में हवा कुछ और होती है, जेब खाली होती है। किस्मत जब खराब हो जाए तो इंसान राजा से रंक तक बनता है, अर्श से फर्श तक गिरता है। तो ये ग्रहण जो होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे प्रभाव डाल देते हैं कि दशाएं कुछ चल रही होती हैं, दशाएं महादशाएं कुछ चल रही होती हैं, लेकिन ग्रहण एक साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि ये राहु केतु का प्रभाव है सूर्य के ऊपर। ध्यान रखिएगा। तो भाग्य स्थान किनका खराब है? कन्या राशि वालों का। तुला राशि की बात करें तो 8वें भाव में ये ग्रहण लगा है। 8वें भाव को आयु या मृत्यु का खाना कहा गया है। इस भाव में अगर सूर्य पीड़ित हो जाए, ध्यान रखिए, क्योंकि अकेला सूर्य 8वें भाव में आ जाए तो आयु लंबी कर देता है, लेकिन 8वें भाव में सूर्य राहु केतु से पीड़ित हो जाए तो आयु को ही खतरा हो जाता है। भयानक दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट, एक्सीडेंट जैसी संभावनाएं, या कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसके बारे में बाद में हम हैरान होते हैं कि ऐसे ऐसे हादसे भी जीवन में होते हैं कि कई प्रकार के रास्ते खुलते हैं। किसके लिए? काल के मुख के लिए। मृत्यु स्थान है ये, काल का मुख खुल जाता है जब यहाँ पे सूर्य जैसा ग्रह पीड़ित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये रिस्की होता है। तुला राशि वालों के लिए 8वां भाव पीड़ित हो गया है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 7वें भाव में ग्रहण लगा। 7वां भाव पेट का है। पेट में जब ग्रहण लगेगा तो इंटेस्टाइन में खराबी आती है, लीवर में खराबी आती है, किडनी में खराबी आती है, पथरी आ जाती है, ऑपरेशन तक की नौबत पड़ती है। 7वां भाव हमारे शरीर के लोअर पार्ट्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेट के निचले अंगों में परेशानी का योग बन सकता है। अगर जन्म पत्री भी अलाउ करती हुई तो 100% ये 90 दिन खराब हो जाते हैं। जीवन साथी का भी होता है 7वां भाव, पति या पत्नी के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पार्टनर का भी होता है ये 7वां भाव।
साझेदारी भी खराब कर देता है। तो सप्तम भाव, अपना पेट बचाइए, अपना शादी ब्याह बचाइए, अपनी जीवन साथी को बचाइए, अपने कारखाने या दुकानदारी में अगर आपकी पार्टनरशिप है तो वृश्चिक राशि वालों के सप्तम भाव में 90 दिन का ये प्रभाव खराब है। उपाय अवश्य करना चाहिए आपको ग्रहण दोष से बचने का। धनु वालों के कन्या, माफ कीजिएगा, छठे भाव में धनु जिनका लगन है, धनु राशि जिनके लगन में पड़ती है, धनु राशि वालों के लिए छठे भाव में ग्रहण बन गया। छठा भाव भी रोग शत्रु कर्जे के साथ संबंधित है। तो रोग सता सकते हैं, नाना प्रकार के शत्रु तंग कर सकते हैं, कर्जा किसी न किसी प्रकार से लेना पड़ सकता है जो फिर हमें काफ़ी परेशानी में डाल देता है बाद में। तो ध्यान रखिएगा, किसको बता रहा हूँ मैं, धनु राशि वालों को रोग शत्रु कर्जे की तरफ से खतरा रहेगा। आपको भी अपनी जन्म पत्री दिखाकर दान पुण्य उपाय पूछ लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठकर इसलिए नहीं बोल रहा, सबके लिए एक जैसा दान नहीं होगा। सब लोग कनक दान करने लग जाते हैं। जिन्होंने योगकारी सूर्य की चीज़ दान कर दी गलती से, उन्हें भुगतना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। मकर राशि जिनके लगन में पड़ती है, मकर राशि वालों को बताने जा रहा हूं, आपके पंचम भाव में गुरु, बुध, सूर्य, शुक्र और केतु ये जमावड़ा है और ग्रहण की घटना घटित हुई है कल। पंचम भाव प्रेम संबंधों का, पंचम भाव संतान का, पंचम भाव विद्या का, एटिकेट्स का, बुद्धि का, पंचम भाव अचानक लॉटरी का, लाभ का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें मकर वाले, विद्या में फेल होने की संभावनाएं, किसी अटेम्प्ट में फेल होने की संभावनाएं, संतान के ऊपर बुरा प्रभाव, संतान से अशुभ समाचार मिलने की संभावनाएं, प्रेम संबंधों में शक शुबा आ जाएगा, किसी न किसी प्रकार से ब्रेक हो जाते हैं लव अफेयर्स, और लॉटरी लगने की कोई संभावना नहीं होगी दोस्तों। सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु ये सब केतु और राहु से पीड़ित हैं आपके पंचम भाव में। अगर आपकी मकर राशि है तो आपको भी सूर्य ग्रहण के उपाय निकट पंडित जी से, ब्राह्मण से, जैसा भी आपको ज्योतिषी अच्छा लगता हो, पूछ लेने चाहिए। कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि अगर आपके लगन में है तो आपके चतुर्थ भाव में ग्रहण है, बच कर रहिएगा। रोड एक्सीडेंट की संभावनाएं होती हैं, प्रॉपर्टीज के विवाद पड़ जाते हैं, माता की तरफ से ही कोई ना कोई कष्ट आ जाता है, या माँ को कोई कष्ट आ सकता है, या तो माता की तरफ से कष्ट आ सकता है या माता को कोई कष्ट आ सकता है। तो भूमि, वाहन और माता की तरफ से आपको परेशानी आ सकती है। सुख स्थान में ग्रहण की घटना घटित हुई है, आपको भी सूर्य के उपाय करने चाहिए, लेकिन पूरी देख रेख निगरानी में ब्राह्मण से पूछकर। मीन राशि की बात करने लगा हूँ। अगर आपके लगन में मीन राशि पड़ती है तो आपके तीसरे भाव में ग्रहण की घटना घटित हुई है। तीसरा भाव दोस्तों का, मित्रों का, भाई बहनों का होता है, पराक्रम का, बाजूबल का, डिसीजन पावर का होता है। तो अगर यहाँ पर ग्रहण लग गया, डिसीजन रॉन्ग लेंगे, भाई बहनों की तरफ से चीटिंग मिल सकती है, दोस्तों की तरफ से ही पीठ में खंजर घोंपा जा सकता है, क्योंकि तीसरे भाव में अगर खराबी हो, याद रख लीजिए हमेशा, कभी भी आपको आंखें बंद करके किसी पे यकीन नहीं करना, विशेषकर किसी की गवाही नहीं देनी चाहिए। तीसरे भाव में अगर तृतीयेश खराब हो या तीसरे भाव में खराब ग्रह का वास हो। तो मित्रों, मैंने आपको मेष से लेकर मीन लगन तक ग्रहण की जो घटना हुई है 90 दिन तक हम पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। इसके लिए हम लोगों ने, आपको मैंने बताया ही था, सूर्य को बचाने के लिए गुरु को, बुध को, शुक्र को, राहु, केतु, शनि की पूजाएं शुरू की हैं, शांति के माध्यम अपनाने शुरू किए हैं। आप लोग भी अपनी अपनी जन्म पत्रियाँ दिखाएं, आपके भी जिन जिन भावों में ये ग्रहण की घटना घटी है, ताकि आपको वो उपाय दिए जा सकें जिससे हमें 90 दिन में कोई दुष्प्रभाव देखने को ना मिले। बस यही संदेश देता हूँ, अपनी वाणी को मैं विराम लगा रहा हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो कॉल अवश्य कर लीजिए, जो मोबाइल नंबर आपको मिल रहा है उस पर कॉल अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको सारी जानकारी पहले हो, कोई दिक्कत ना हो। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।